जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन, मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन, आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया तेरे बिन। लेकर याद तेरी रातें मेरी कटी, लेकर याद तेरी रातें मेरी कटी, मुझसे बातें तेरी करती है चांदनी। तन्हा तुझ बिन रातें मेरी, दिन मेरे दिन के जैसे नहीं। तन्हा बदन तन्हा है रूह, न मेरी आंखें रहे, आजा मेरे अब रूबरू, जीना नहीं बिन तेरे। तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया तेरे बिन। तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया तेरे बिन। I'm very tired. If you don't mind. It's okay प्रिया, it'll be fine. अब तुम्हें स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो हम वहाँ जाके बैठते हैं। Come. लेकर याद तेरी। Excuse me. One vodka with orange juice, please. No. Only orange juice with ice. Priya, no smoking, no alcohol and no hard drinks. अब मुझे तुम्हारे खाने पीने का अच्छी तरह ख्याल रखना पड़ेगा। Hey, that's so sweet. है ना दादी? हाँ, पुष्कर बहुत ही अच्छा लड़का है, पूरे परिवार का ख्याल रखता है। और पिया पुत्र, तू भी अपना ख्याल रख, अच्छे घर की लड़कियां सब नहीं करती हैं। आज चल अपन डांस देखते चल के। अच्छा। Attention everybody. यहाँ पिया और पुष्कर के लिए एक सरप्राइज है। बेटा, थैंक यू। लाइट्स ऑफ। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं। मेरी जान में तेरी जान है ओ साथी मेरे, मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं।
लाइट ऑन करो। मिस्टर वाडिया, ये oh my God, ये तो वही फोटोग्राफ है जो उस दिन मैंने स्टोर रूम में देखी थी। मैंने आपसे कहा था मिस्टर वाडिया, ये वो स्टोर रूम में आप बरनाली और जिज्ञासा थी। मिस्टर वाडिया, इसका मतलब आपका रिश्ता बरनाली से है। बरनाली का रिश्ता हमारे घर से है। जिज्ञासा आंटी ने मुझसे झूठ बोला था, आपने भी झूठ बोला कि मिस्टर वाडिया, आपने झूठ क्यों बोला? मिस्टर वाडिया, ये आप ही है ना? मिस्टर वाडिया, आपके साथ बरनाली का रिश्ता? हाँ, मैंने झूठ बोला। मानता हूं मैंने झूठ बोला, ओके? क्योंकि सच्चाई मेरे लिए इतनी घिनौनी है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, ओके? कैसे बताता था मैं? कैसे बताता कि मेरा बाप अपने से आधी उम्र की लड़की को रखेल बनाकर रखा? तस्वीर ऊपर मैं नहीं हूं, मेरा बाप है। बरनाली उसकी रखेल और उसका बेटा बल्कि मेरा भाई। कैसे बताता मैं तुम्हें? मेरी माँ ने अपनी सारी जिंदगी ये सोचा कि मेरा बाप अभी संभलेगा, अभी घर में। लेकिन मेरी माँ के नसीब में ऐसा कुछ नहीं था। मेरी माँ के नसीब में बस सिर्फ इंतजार लिखा। अरे मैं खुद सारी जिंदगी अपने बाप के लिए बस तरसता रहेगा। लेकिन मेरा बाप मुझसे बहुत दूर चला गया क्योंकि उसे वो औरत का साथ रखा गया और मेरी बाप के लिए वो बेटा सदा था। ये मेरी जिंदगी, ओके? दिस इज माई लाइफ। जिसे मैं भूल चुका था, अपने अंदर से निकाल के फेंक दिया था और आज सबके सामने समझ गया। क्या आंटी, मैं सबके सामने इतना जलील करो कि वो सर उठाकर जीने की सोच भी ना सके। तुमने एक बार भी सोचा कि इस सब का मासी पे क्या असर पड़ेगा? सोचा कि उनका क्या गुजरेगी? नहीं, तुम्हें क्या जरूरत है सोचने की? तुम्हें जो चाहिए था वो तो मिल गया ना? तुम्हें और तुम्हारी तीनों बहनों को। इसी दिन के लिए तुम लोग को इस घर में रखा था हमने, तुम्हें अपना नाम दिया था, पैसा, पार, पोजीशन सब कुछ तो मिल गया। मेरे भाई से शादी करने के बाद ये सब तुम्हारी एक ठोकर पे है ना? उसके आगे तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। आफ्टर दिस जय भैया तुम्हें शक्ल नहीं देखना चाहेंगे। He will not want to see your face also. And I'll see to it कि इसके बाद जय भैया तुम्हें इस घर से निकाल बाहर करेंगे। तुम्हें और तुम्हारे उन दोनों to hell.
राशि, राशि, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। आज पार्टी में जो कुछ भी हुआ मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। राशि, ये क्या हो गया है? खून निकल रहा है राशि। नहीं रानो, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं? ये बहुत गहरा कट है। नहीं रानो, कुछ भी नहीं हुआ है। राशि तुम तो रणवीर अब तुम पे हाथ भी उठाने लगा है। नहीं रानो, मैंने तुमसे कहा ना, तुम इस बारे में किसी से कुछ भी बात नहीं करोगी। तो क्या तुम ये सब बर्दाश्त करती रहोगी? इस तरह तो रणवीर का अत्याचार और भी बढ़ जाएगा। मैंने तुमसे कहा ना, तुम किसी से कुछ भी बात नहीं करोगी रानो। अगर तुमने घर में किसी को ये बात बताई तो खामखा में हंगामा हो जाएगा। और फिर तुम नहीं जानती कि रणबीर मेरे साथ क्या क्या करेंगे। तो ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ ना राशि। रानू, भगवान न करे कि मेरी जगह तुम हो। तुम नहीं समझ पाओगी कि मैं किस स्थिति में हूं। मैं तुम्हें क्या बताऊं। मेरे लिए शायद यही बेहतर होगा कि मैं चुप रहूं और किसी से कुछ ना कहूं। बानी, लास्ट, अपनी फैमिली से मेरे रिलेशन को लेकर तुम्हारा चौंकना वाजिब है। अगर तुमसे ये कहा गया हो कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, पर सरासर नाजायज है। अगर इस घर में रहने वाले लोग ये समझते हैं कि उनका दुख मेरे दुख से ज्यादा बड़ा है, ज्यादा पेनफुल है, अरे गलत है ये लोग। अगर ये समझते हैं कि मेरे और मेरे बेटे के साथ कम नाइंसाफी हुई है, भुलाए नहीं भूलता वो दिन जब मुझे अकेले अजनबी देश में छोड़ दिया गया था। तब ना साथ देने के लिए मेरे पास पैसे थे और ना आसरा देने वाली छत। मेरे बेटे के पिता वालिया साहब की जायदाद, उनका नाम, उनका घर, हर चीज से बेदखल कर दिया गया था हमें। अगर वालिया साहब की पहली पसंद मैं थी, अगर वो अपनी जिंदगी का हर पल मेरे साथ गुजारना चाहते थे, तो मैं गलत कैसे हुई? अगर इसमें कोई गलत है, कोई गुनहगार है, तो वो है तुम्हारी अपनी फैमिली, तुम्हारा अपना पति है वालिया। मनाली, बस करो अपनी बकवास। Just stop it. No, I will not stop now. मनाली की उठती हुई आवाज को कोई नहीं रोक सकता। मेरे साथ नाइंसाफी हुई है और अब मैं नहीं रुकने वाली वालिया। तुमसे दोबारा कहती हूँ, मेरी बात का यकीन करियो। इन्हीं लोगों ने कदम कदम पे मेरे साथ नाइंसाफी की है, इसी घर में रहने वालों ने। मेरे जगह रहकर देखोगी तो इनकी असलियत तुम्हें साफ नजर आएगी। मिस्टर वालिया, Can you please just leave me alone? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, ना किसी की बात सुननी। Just go away from me.
वालिया, मैं जानती हूँ कि आप नाराज हैं। वहाँ पार्टी में दी ने जो कुछ भी किया उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इतने सारे लोगों के बीच इतना बड़ा तमाशा। मिस्टर वालिया, दी की ओर से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन जब कोई दुखी होता है ना तो उस इंसान को इमीडिएटली सबका हाथ थाम लेना चाहिए। ऐसे इंसान को समझदार कहते हैं। मैं आपके लिए खुशखबरी लाई हूँ। मिस्टर वालिया, आप बाप बनने वाले हैं। You are going to be a father. मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। लोगों को कितनी गलत फहमी है ना, वो समझ रहे हैं कि ये बच्चा पुष्कर का है, जब वो ये भी नहीं जानते कि पुष्कर से सेपरेट होने के बाद मेरा और उसका ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। ये आपका बच्चा है, हाँ, लेकिन अलग बात है कि आप इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए पुष्कर का हाथ थामने के अलावा मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। आप चुप क्यों हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं मिस्टर वालिया? जब ये खुशखबरी सुनने के बाद आप खुश हो। मिस्टर वालिया, आप प्लीज पानी को माफ कर दीजिए। क्योंकि आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि वाणी ने जो कुछ भी किया जानबूझकर नहीं किया। उसका इरादा आपको बेइज्जत करना नहीं था। और मैं यहाँ वाणी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं मिस्टर वालिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझसे बेहतर वाणी को आप जानते हैं। मिस्टर वालिया, वाणी आपसे बहुत प्यार करती है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप जो कुछ भी करें सोच समझ कर करें, एंड प्लीज डोंट माइंड। पर कोई भी रिश्ता तब कमजोर हो जाता है जब हम एक अरसे का प्यार भुलाकर एक छोटी सी गलती माफ नहीं कर पाते। ठीक कह रहा है मिस्टर वालिया। यही तो मैं इन्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच लीजिए। चलिए।